साथियों नमस्कार। बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। इस वीडियो के अंदर अभी हम लोग लूसेंट का प्रैक्टिस सेट देखने वाले हैं, जो आपके आने वाले एग्जाम से रेलवे, एसएससी, एमटीएस, पुलिस एग्जाम, बीएसएफ, सीआरपीएफ और बिहार सिविल कोड के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नया है सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करें। चलिए शुरू करते हैं। देखिए यहाँ पर हमारा पहला क्वेश्चन दिया क्या है। राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा नीचे वर्णित किन कारणों के आधार पर कर सकते हैं। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर डी हो जाएगा, ऊपर वर्णित सभी कारणों के आधार पर, यानी हथियारबंद विद्रोह के आधार पर, बाह्य आक्रमण के आधार पर और युद्ध के आधार पर, यानी इन तीनों कारणों के आधार पर जो है राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कर सकते हैं। इसके अलावा आपात उपबंधों की बात करें तो इसको 3 भागों में बांटा गया है भारतीय संविधान में। पहला राष्ट्रीय आपात है, इसका प्रावधान अनुच्छेद 352 में दिया गया है। दूसरा राज्यों में संवैधानिक तंत्र की विफलता या राष्ट्रपति शासन, इसका प्रावधान अनुच्छेद 356 में दिया गया है। और तीसरा जो है वित्तीय आपात है, इसका प्रावधान अनुच्छेद 360 में दिया गया है। तो आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 2 है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है। तो देखिए करेक्ट आंसर सी हो जाएगा, अनुच्छेद 17 जो है ये सुमेलित नहीं है। अनुच्छेद 17 में क्या दिया गया है, तो देखिए अनुच्छेद 17 कहता है कि अस्पृश्यता को समाप्त कर दिया गया है और किसी भी रूप में इसका अभ्यास वर्जित है। और बाकी ये तीनों जो अनुच्छेद दिए गए हैं ये करेक्ट है, मतलब सुमेलित है। अनुच्छेद 14 में विधि के समक्ष समता का प्रावधान है। अनुच्छेद 16 में अवसर की समानता का प्रावधान दिया गया और अनुच्छेद 18 में सैन्य उपाधियों की अनुमति दी गई है। तो याद रखना है। आगे बढ़ते हैं। देश में कोरोना वायरस से पहली मृत्यु किस राज्य में हुई थी। तो देखिए कोरोना वायरस से पहली मृत्यु की बात करें कर्नाटक में हुई थी। ठीक है, कर्नाटक के कलबुर्गी एक जगह है, वहीं पर जो है पहली मृत्यु हुई थी। कोरोना वायरस का पहला मामला भारत के केरल राज्य में देखा गया था और पहली मृत्यु कर्नाटक के कलबुर्गी में हुआ था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 है, भारत का उपराष्ट्रपति राज्यसभा का सभापति होता है, किस अनुच्छेद में वर्णित है। तो देखिए करेक्ट आंसर डी हो जाएगा, अनुच्छेद 89(1) में। ठीक है, अनुच्छेद 89(1) में जो है भारत का उपराष्ट्रपति राज्यसभा का सभापति होता है, इसमें वर्णित है। ठीक है, इसके अलावा उपराष्ट्रपति से रिलेटेड जो एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो यहाँ पर लिखे हैं। देखिए पहला क्या दिया गया है, संविधान के किस अनुच्छेद में कहा गया है कि भारत का उपराष्ट्रपति एक ही होगा। अनुच्छेद 63 में कहा गया है। भारत के संविधान में उपराष्ट्रपति से संबंधित प्रावधान किस देश के संविधान से ग्रहण किया गया है। तो ये अमेरिका यानी यूएसए से ग्रहण किया गया है उपराष्ट्रपति से संबंधित प्रावधान। ठीक है, राज्यसभा का पदेन सभापति कौन होता है। तो ये उपराष्ट्रपति होते हैं। क्या उपराष्ट्रपति राज्यसभा का सदस्य होता है। तो नहीं। क्या राज्यसभा में उपराष्ट्रपति को मतदान का अधिकार है। तो ये भी नहीं। क्या सभापति के रूप में उपराष्ट्रपति को निर्णायक मत देने का अधिकार प्राप्त है। तो बिल्कुल प्राप्त है। आगे बढ़ते हैं। राष्ट्रपति का पद खाली होने पर कितने दिनों तक उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति की हैसियत से काम कर सकता है। तो ये 6 माह तक कर सकता है। इस दौरान मतलब राष्ट्रपति का पद खाली है तो उपराष्ट्रपति 6 माह तक जो है राष्ट्रपति की हैसियत से काम कर सकते हैं। इन दौरान जो है राष्ट्रपति का चुनाव करा लेना आवश्यक होता है। आगे बढ़ते हैं। क्या राष्ट्रपति के रूप में कार्य करते समय उपराष्ट्रपति को और अन्य सुविधाएं राष्ट्रपति की मिलती है। तो बिल्कुल मिलती है। उपराष्ट्रपति को पद ग्रहण करने से पहले किसकी उपस्थिति में शपथ लेना पड़ता है। तो ये राष्ट्रपति या उसके द्वारा नियुक्त किसी व्यक्ति के समक्ष जो है मतलब शपथ लेना पड़ता है। अगला क्वेश्चन है, उपराष्ट्रपति का कार्यकाल कितने सालों का होता है। 5 सालों का होता है। भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे। डॉक्टर एस राधाकृष्णन, ये भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति थे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। और अभी वर्तमान में भारत के उपराष्ट्रपति कौन है। जगदीप धनखड़ जी हैं। तो याद रखना ये राज्यसभा के सभापति भी होते हैं, पदेन सभापति। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस गवर्नर जनरल ने भारत में दास प्रथा को समाप्त किया था।
तो करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। लॉर्ड एलनबरो ने जो है भारत में दास प्रथा को समाप्त किया था। कौन सा मौर्य राजा मित्रघात के नाम से जाना जाता था? तो देखिए मित्रघात के नाम से ये बिंदुसार जाना जाता था। बिंदुसार ऑप्शन ए हो जाएगा। भारत में सोने के सिक्के सर्वप्रथम किसने जारी किए? तो सोने के सिक्के जो है सबसे पहले इंडो ग्रीक ने जारी किए थे। ऑप्शन ए हो जाएगा। कल्याणकारी राज्य की अवधारणा भारतीय संविधान में कहाँ पाया जाता है? कल्याणकारी राज्य की अवधारणा भारतीय संविधान में कहाँ पाया जाता है? तो ये नीति निर्देशक तत्व में पाया जाता है। ठीक है, ऑप्शन हो जाएगा बी। संसार प्रसिद्ध मयूर सिंहासन किस मुगल इमारत में रखा गया था? तो मयूर सिंहासन जो रखा गया था तो ये दिल्ली के लाल किले का दीवाने आम में रखा गया था। दिल्ली के लाल किले का जो दीवाने आम था उसी में रखा गया था मयूर सिंहासन को। इरावती नदी किस में जाकर मिलती है? इरावती नदी किस में जाकर मिलती है? बंगाल की खाड़ी में। याद रखना है, ऑप्शन ए हो जाएगा। चंबल नदी पर कौन सा बांध निर्मित है? तो देखिए चंबल नदी पर गांधी सागर बांध। कौन सा बांध? गांधी सागर बांध निर्मित है। ऑप्शन सी हो जाएगा। इसके अलावा यहाँ पर भारत के प्रमुख नदी और बांध इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं वो यहाँ पर लिखे हैं। देखिए पहला क्या दिया गया है? नर्मदा नदी, इस पर कौन सी बांध बनाई गई है? सरदार सरोवर बांध। बेतवा नदी पर रानी लक्ष्मीबाई बांध। रावी नदी पर रणजीत सागर बांध, इसको थीन बांध के नाम से भी जाना जाता है। कोयना नदी पर कोयना बांध। महानदी पर हीराकुंड बांध। गंगा नदी की बात करें तो देखिए इस पर जो है फरक्का बांध बनाई गई है। चिनाब नदी पर बगलिहार बांध बनाई गई है। इसके अलावा चिनाब नदी पर सलाल बांध भी बनाई गई है। भागीरथी नदी पर टिहरी बांध। रामगंगा नदी पर रामगंगा बांध। यमुना नदी पर लखवार बांध। कृष्णा नदी की बात करें तो इस पर अलमाटी बांध। तुंगभद्रा नदी पर तुंगभद्रा बांध। कृष्णा नदी पर नागार्जुन बांध और श्री सैलम बांध। कावेरी नदी पर मेट्यूर बांध। अमरावती नदी पर अमरावती बांध। पेरियार नदी पर इडुक्की बांध। याद रखना है। सतलज नदी पर भाखड़ा बांध। ब्यास नदी पर पुंग बांध। आगे बढ़ते हैं। रेडक्लिफ लाइन सीमा निर्धारित करती है तो ये भारत और पाकिस्तान के बीच। ठीक है, रेडक्लिफ जो लाइन है ये भारत और पाकिस्तान के बीच सीमा निर्धारित करती है। इसके अलावा देशों की प्रमुख निर्धारण रेखा यहाँ पर लिखे हैं। देखिए पहला दिया गया है डूरंड लाइन। तो देखिए डूरंड लाइन जो है पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच है। मैकमोहन लाइन की बात करें भारत और चीन के बीच। रेडक्लिफ रेखा भारत और पाकिस्तान के बीच। 17वीं समानांतर उत्तरी वियतनाम तथा दक्षिणी वियतनाम के बीच। 24वीं समानांतर रेखा भारत तथा पाकिस्तान के बीच। 38वीं समानांतर रेखा उत्तर कोरिया तथा दक्षिण कोरिया के बीच। 49वीं समानांतर रेखा अमेरिका तथा कनाडा के बीच। हिंडनबर्ग रेखा जर्मनी तथा पोलैंड के बीच। ओडरनास रेखा जर्मनी तथा पोलैंड के बीच। मैगिनाट रेखा जो है जर्मनी तथा फ्रांस के बीच। आगे बढ़ते हैं। धोने के सोडे का रासायनिक सूत्र है तो देखिए इसका जो रासायनिक सूत्र है वो है Na2CO3। ठीक है, ऑप्शन बी हो जाएगा। रक्त शर्करा की सांद्रता में वृद्धि होने पर किसी सामान्य व्यक्ति के रक्त में कौन सा पदार्थ मुक्त होता है? तो ये इंसुलिन मुक्त होता है। ठीक है, ऑप्शन बी हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा रोग वायरस से होता है? तो वायरस से होने वाला कौन सा रोग है? इन्फ्लुएंजा। इन्फ्लुएंजा वायरस से होता है। ऑप्शन सी हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसका नाभिकीय ईंधन के रूप में प्रयोग नहीं किया जा सकता है? नाभिकीय ईंधन के रूप में कैल्शियम का जो है प्रयोग नहीं किया जा सकता है। ठीक है, और बाकी ये तीनों यूरेनियम, थोरियम, प्लूटोनियम तीनों का नाभिकीय ईंधन के रूप में प्रयोग किया जाता है। वर्तमान में भारत में कितने राज्य हैं? तो अभी वर्तमान में भारत में 28 राज्य हैं। याद रखना है 28 राज्य। खाद्यान्नों के संरक्षण हेतु किसका प्रयोग किया जाता है? तो खाद्यान्नों के संरक्षण हेतु जो है सोडियम बेंजोएट का जो है प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन डी हो जाएगा। हाल ही में आरबीआई के नए कार्यकारी निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। नीरज निगम को अभी हाल ही में आरबीआई के नए कार्यकारी निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। जीवित तंत्रों के अध्ययन से संबंधित रसायन की शाखा का नाम क्या है? तो देखिए इस शाखा का नाम है
जैविक रसायन। ठीक है, ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, किस देश में पशुओं की संख्या सबसे अधिक है? पशुओं की संख्या सबसे अधिक कौन से देश में है? भारत में। भारत में पशुओं की संख्या अधिक है। तमाशा संगीत नाटक का प्रसिद्ध लोक स्वरूप है, यह संबंधित है। तो देखिए तमाशा जो है ये महाराष्ट्र से संबंधित है, ऑप्शन सी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, भारत का कितना हिस्सा मैदानी भाग है? भारत का कितना हिस्सा मैदानी भाग है? करेक्ट आंसर बी हो जाएगा, 43%। दलहनी फसलों के उत्पादन हेतु तो कौन सा तत्व आवश्यक है? तो दलहनी फसलों के उत्पादन हेतु जो है कोबाल्ट आवश्यक है। ठीक है, कोबाल्ट ऑप्शन बी हो जाएगा। ब्रह्मपुत्र नदी का बहाव क्षेत्र है, तो देखिए ब्रह्मपुत्र नदी का जो बहाव क्षेत्र है वो है तिब्बत, बांग्लादेश और भारत। याद रखना है, तिब्बत, बांग्लादेश और भारत से होकर ब्रह्मपुत्र नदी बहती है। निम्नलिखित में से कौन सी नदियाँ बंगाल की खाड़ी में गिरती है? तो बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियाँ हैं गंगा, ब्रह्मपुत्र, गोदावरी, महानदी कृष्णा और कावेरी। ठीक है, ये सभी बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियां हैं। दोनों यहाँ पर ए और बी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, भारत के निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति प्रोटो-ऑस्ट्रेलॉइड प्रजाति से संबंधित है? प्रोटो-ऑस्ट्रेलॉइड प्रजाति से संबंधित है संथाल। ठीक है, ऑप्शन सी हो जाएगा। महात्मा गांधी राष्ट्रीय समुद्री उद्यान कहाँ अवस्थित है? पोर्ट ब्लेयर में। ठीक है, महात्मा गांधी राष्ट्रीय समुद्री उद्यान पोर्ट ब्लेयर में। ग्रहों के बारे में निम्न में से क्या सत्य है? तो देखिए करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। ग्रह जो होते हैं यह अप्रकाशमान होते हुए भी चमकते हैं, तो यहाँ पर ये दूसरा ही सत्य है। भूपर्पट्टी में बहुतायत में पाए जाने वाला रासायनिक तत्व है, तो भूपर्पट्टी में बहुतायत से पाया जाता है ऑक्सीजन। ठीक है, ऑक्सीजन ऑप्शन ए हो जाएगा। संविधान के अंतर्गत भारतीय लोकतंत्र के आदर्शों को हम कहाँ देख सकते हैं? संविधान के अंतर्गत भारतीय लोकतंत्र के आदर्शों को हम कहाँ देख सकते हैं? भाग 4 में देख सकते हैं। ठीक है, ऑप्शन डी यहाँ पर हो जाएगा। दल बदल निरोधक अधिनियम किस तिथि को पारित हुआ था? तो देखिए दल बदल विरोधक अधिनियम जो है ये पारित हुआ था 15 फरवरी 1985 को। 15 फरवरी 1985 बी हो जाएगा। जब एक ही व्यक्ति को 2 या 2 से अधिक राज्यों का राज्यपाल नियुक्त किया जाता है तो उस राज्यपाल को संदेह, उपलब्धियां और भत्ते होंगे। तो देखिए उनके उपलब्धियां और जो भत्ते होंगे उन राज्यों के बीच ऐसे अनुपात में आवंटित किया जाएगा जैसे राष्ट्रपति अध्यादेश द्वारा आधारित करें। ठीक है, तो ऑप्शन डी हो जाएगा। राज्य विधान परिषद का प्रावधान भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में रखा गया है? राज्य विधान परिषद का प्रावधान, तो देखिए ये रखा गया है अनुच्छेद 171 में। याद रखना है, राज्य विधान परिषद का प्रावधान अनुच्छेद 171। भारत में धीमी कृषि विकास गति के लिए निम्नलिखित में से कौन प्रभावी कारण है? भारत में धीमी कृषि विकास के लिए कौन प्रभावी कारण है? तो देखिए यह है ग्रामीण निर्धनता, ऑप्शन ए हो जाएगा। पसीने में होते हैं, तो देखिए पसीने में जल, लवण और अवशिष्ट द्रव्य होते हैं। ठीक है, ऑप्शन बी हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा प्राकृतिक बहुलक का उदाहरण नहीं है? तो करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। नायलॉन जो है ये प्राकृतिक बहुलक का उदाहरण नहीं है। कार्बन की मात्रा अधिकतम होती है, तो ढालवा लोहा में कार्बन की मात्रा जो है अधिकतम होती है, ऑप्शन ए हो जाएगा। विश्व की सबसे ऊंची चोटियाँ किस प्रकार के पर्वतों में पाई जाती है? नवीन और मुर्दार पर्वत में। नवीन और मुर्दार पर्वत में पाई जाती है, ऑप्शन बी हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर हमारा अगला क्वेश्चन है, इसका आंसर आपको कमेंट में बताना है, आप सभी के लिए है। बोंडला वन्यजीव अभ्यारण्य भारत के किस राज्य में अवस्थित है? ऑप्शन है त्रिपुरा, कर्नाटक, गोवा या फिर छत्तीसगढ़। सही आंसर कमेंट में बताएं। वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक कर दें, चैनल पर नया है सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करें। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।